है विद्यार्थियों। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के मंगलाचरण की सीरीज में हम बात कर रहे थे नाट्य शास्त्र की। तो नाट्य शास्त्र का मंगलाचरण हमने देख लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे नाट्य शास्त्र के बाद ध्वन्यालोक का। ध्वन्यालोक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अंतर्गत ध्वन्यालोक भी आता है। और ध्वन्यालोक देखिए, ध्वनि धन आलोक, संधि विच्छेद करेंगे तो ध्वनि धन आलोक यण संधि हो जाएगी। ध्वनि का मतलब है एक संप्रदाय का नाम है, जैसे ध्वनि, वैसे व्यंग्यार्थ को उन्होंने ध्वनि के नाम से लिया है। तो ध्वनि का आलोक अर्थ क्या हुआ? ध्वनि का आलोक, ध्वनि का प्रकाश। इसके रचयिता, ध्वन्यालोक के जो रचयिता हैं, कवि हैं, आचार्य हैं, उनका नाम है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी के करीब माना जाता है। और आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करने वाले, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले सर्वप्रथम जो आचार्य हैं वो हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने उनसे पहले कुछ आचार्य हुए थे जो ध्वनि के विरोधी थे। पहले तो उनके मतों का खंडन किया। 3 प्रकार के थे ये: अभाववादी, भाक्तवादी, अलक्षणीयतावादी। तीनों के मतों का खंडन किया। उसके बाद ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करी। और इसके पश्चात कुछ अन्य आचार्य भी, आनंदवर्धन के परवर्ती आचार्य, जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की भर्त्सना की, ध्वनि के खंडन का प्रयास किया, जिनमें थे कुंतक थे, महिम भट्ट थे, भट्ट नायक थे, क्षेमेंद्र थे। इसके पश्चात कुछ आचार्य ऐसे भी हुए जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की पुनः स्थापना की, यानी पुनः ध्वनि को प्रस्थापित किया, जो माने जाते हैं। कौन कौन से आचार्य हैं उसमें? मम्मट और विश्वनाथ। मम्मट और विश्वनाथ हैं वो ध्वनि प्रस्थापक परम आचार्य, यानी ध्वनि की पुनः स्थापना इन्होंने करी है, इसलिए इन्हें ध्वनि प्रस्थापक आचार्य, ध्वनि की पुनः स्थापना करने वाले आचार्य माने जाते हैं। वैसे ध्वनि क्या है? जैसे आनंदवर्धन ने काव्य के अंतर्गत 2 प्रकार के, किसी भी काव्य के अंतर्गत पद्य में, श्लोक में 2 प्रकार के अर्थ माने हैं। एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है प्रतीयमान अर्थ। जो प्रतीयमान अर्थ है उसका मतलब होता है व्यंग्यार्थ, यानी जो अन्य अर्थ निकलता है। जब वाच्यार्थ गौण रहता है और जो कोई अन्य अर्थ निकलता है वो ही काव्य के अंतर्गत प्रधान होता है। और जिसमें अन्य अर्थ निकलता हो, व्यंग्यार्थ प्रधान हो, प्रतीयमान अर्थ प्रधान हो, ऐसे काव्य को ध्वनि काव्य माना है। और ध्वनि से रहित काव्य को चित्र काव्य या अधम काव्य माना है। तो ध्वनि काव्य कौन सा होता है? जिसमें प्रतीयमान अर्थ प्रधान हो, व्यंग्यार्थ प्रधान हो। और इस ध्वनि के भी, ध्वनि काव्य के इन्होंने 3 भेद माने हैं, 3 प्रकार की ध्वनि मानी है: वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। इनमें सबसे श्रेष्ठ जो है रस ध्वनि को माना है। वस्तु ध्वनि का मतलब है जिसमें वाच्यार्थ के आधार पर प्रतीयमान प्रधान हो, वाच्यार्थ गौण हो, वो वस्तु ध्वनि है। अलंकार ध्वनि वो है जिसमें अलंकार है, वो अलंकार तो उसमें होते हैं, लेकिन वो वाच्यार्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान को, अलंकार के द्वारा प्रतीयमान को अधिक विशेष बताया गया हो, प्रतीयमान अर्थ को, व्यंग्यार्थ को प्रधान बताया गया हो, वो अलंकार ध्वनि होती है उसमें। और रस ध्वनि सबसे प्रधान है, जिसमें मतलब वाच्यार्थ शब्द भी गौण होता है, वाचक शब्द, वाच्यार्थ भी गौण होता है, और कोई अन्य अर्थ निकलता हो, वाच्यार्थ का कोई अस्तित्व नहीं हो और अन्य अर्थ निकलता हो और उसमें रस की प्रधानता हो, तो इसी को, रस ध्वनि को इन्होंने सबसे प्रधान माना है। वैसे जो आनंदवर्धन का मुख्य रस है वो करुण रस इन्होंने माना है। तो हम बात कर रहे हैं मंगलाचरण की, सिर्फ यहाँ पर काव्य की बात नहीं कर रहे। तो आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक का जो मंगलाचरण किया, जैसे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया था, वैसे यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। भगवान विष्णु की स्तुति इसमें की गई है। तो देखिए, स्वेच्छा केसरिण है, स्वच्छ स्वच्छाया,
असितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपो। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दुवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः परपन्नार्ति छिदो नखः। जो मंगलाचरण है वो क्या है? मधुरिपो। मधुरिपो कौन है? मधु नामक दैत्य के शत्रु विष्णु। मधुरिपो यहाँ पर षष्ठी है। मधुरिपो के, विष्णु के। स्वेच्छा केसरीण है, ये मधुरिपो का विशेषण है। स्वेच्छा केसरीण है, अपनी इच्छा से नृसिंह रूप, सिंह रूप धारण करने वाले मधुरिपो हो। मधुरिपु के विष्णु के स्वच्छ स्वच्छाया असित इंदु है। स्वच्छ यानी निर्मल, स्वच्छाया अपनी कांति से, अपनी निर्मल कांति से असित इंदव है। इंदु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को गुरु है, इंदु है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। चंद्रमा को असित, चंद्रमा को भी कांतिहीन बनाने वाले, यानी जो चंद्रमा से भी ज्यादा तेज चमक रहे हैं, कौन? मधुरिपो के परपन्न अर्ति छिदो नखा। प्रपन्न यानी अपनी शरण में आए हुए के, अर्ति यानी कष्टों को, छिदो छेदन करने वाले, नखा यानी नाखून, वो त्रायंताम आप सबकी रक्षा करें। देखिए स्वेच्छा केसरीण है तो विष्णु का विशेषण है। स्वेच्छा केसरीण है मधुरिपो, अपनी इच्छा से नृसिंह रूप धारण करने वाले विष्णु के, मधुरिपो विष्णु के षष्ठी विभक्ति है। स्वच्छ स्वच्छाया असित इंदु है, निर्मल अपनी निर्मल कांति से असित इंदु है, चंद्रमा को भी खिन्न कर देने वाले, चंद्रमा को भी हरा देने वाले, मलिन कर देने वाले, यानी चंद्रमा से भी तेज चमकने वाले, कौन? परपन्न अर्ति छिदो नखा, अपने शरण में आए हुए के कष्टों का छेदन करने वाले नखा नाखून। तो जो विष्णु के नाखून हैं उनके दो विशेषण यहाँ पर हैं। कौन कौन से, किस प्रकार के नाखून है? स्वच्छ स्वच्छाया असित इंदु है, अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को भी मलिन कर देने वाले, चंद्रमा को भी पीछे छोड़ देने वाले, और परपन अर्ति छिदो अपने शरण में आए हुए के कष्टों, अपने शरणार्थियों के कष्टों का छेदन करने वाले नखा नाखून, वो त्रायंताम आप सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पर किससे कष्टों के छेदन की प्रार्थना की गई है? विष्णु से नहीं, विष्णु के नाखूनों से, यानी व्यंग्यार्थ प्रतीयमान अर्थ निकल रहा है अलग से, यानी विष्णु से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं की गई है, विष्णु के नाखूनों से प्रार्थना की गई है, उनसे आशीर्वाद मांगा गया है। तो अन्वय देखिए, सबसे पहले विष्णु का विशेषण स्वेच्छा केसरीण है, अपनी इच्छा से नृसिंह रूप धारण करने वाले, कौन? मधुरिपु यानी विष्णु। मधुरिपो हो मतलब विष्णु के, षष्ठी विभक्ति हो गई ना यहाँ पे, मधुरिपो हो विष्णु के स्वच्छ स्वच्छाया असित इंदव है, अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को भी पीछे छोड़ देने वाले, चंद्रमा को भी हरा देने वाले, इंदु यानी चंद्रमा। और क्या विशेषता है उन नाखूनों की? परपन्न अर्ति छिदो नखा, अपने शरण में आए हुए जो अपने सेवक हैं उनके कष्टों का छेदन करने वाले नखा नाखून, वो त्रायंताम आप सबकी रक्षा करें। ये कहा है किसने? आनंदवर्धन ने
विष्णु भगवान के नाखूनों से ये प्रार्थना की है। स्वेच्छा केसरी ने मधु रिपो स्वच्छ छाया असित इंदुए प्रपन्न अर्ति छिदो नखा वो त्रायंताम। ठीक है, तो ये तो हुआ मंगलाचरण। इसके बाद किस प्रकार का मंगलाचरण है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, प्रार्थना की गई है रक्षा करने की, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। वैसे इस मंगलाचरण में भी तीनों प्रकार की ध्वनियां हैं। कौन कौन सी? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि इस तरह से है क्योंकि इसमें वाच्यार्थ प्रदान नहीं है, व्यंग्यार्थ प्रदान है, प्रतीयमान अर्थ प्रदान है। यानी नाखून रक्षा थोड़ी कर सकते हैं, रक्षा तो विष्णु भगवान ही करेंगे, तो व्यंग्यार्थ ये निकल रहा है। लेकिन विष्णु भगवान के नाखून है तो वाच्यार्थ के आधार पर व्यंग्यार्थ निकल रहा है। अलंकार जो है इसमें व्यतिरेक अलंकार है, लेकिन उसने अपने आप को गौण बना दिया है। व्यतिरेक अलंकार कैसे है कि जैसे नाखूनों को मतलब चंद्रमा से भी अधिक तेज और चमकीले बताया है, अधिक प्रभावकारी बताया, तो व्यतिरेक अलंकार है। और रस ध्वनि यानी वीर रस से प्रतिध्वनित हो रहा है, यानी नाखून मतलब विष्णु भगवान स्वेच्छा केसरी ने अपनी खुद की इच्छा से नरसिंह रूप धारण करने वाले हैं। दूसरी बात, उनके नाखून किस प्रकार के हैं? अपनी कांति से भी चंद्रमा को पीछे छोड़ देने वाले हैं और अपने आए हुए शरण में आए हुए के कष्टों का छेदन अपने नाखूनों से कर देते हैं, उनको फाड़ देते हैं, तो वीर रस से प्रतिध्वनित हो रहा है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की ध्वनियाँ इसमें है। तो ये ध्वन्यालोक का मंगलाचरण हो गया है आनंदवर्धन के द्वारा। अब हम अगले ग्रंथ का मंगलाचरण जो जैसे काव्य प्रकाश को लेंगे, मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, उनका बारी बारी से अध्ययन करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।